हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक ये होगी पैसे ट्रांजेक्शन, यानी एग्ज़ाम में क्लास 10th और क्लास 12th में जो पैसे ट्रांजेक्शन आते हैं उसका ट्रांजेक्शन कैसे किया जाता है। देखिए, अगर बहुत ही छोटा आता है तो ये जो है क्लास 10th में पूछा जाता है, और क्लास 12th में पैसे ट्रांजेक्शन थोड़ा इसके मुकाबले बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं इसमें दोनों दूंगा, क्लास 10th का भी क्लास 12th का भी। तो जिसमें आज की हमारी टॉपिक ये है कि मैं एक छोटा ही क्लास 10th बेस पर ही देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर उसके बड़ा भी पैसे ट्रांजेक्शन मैं आपको दूंगा। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको छोटा छोटा करके सिखाऊँ। जैसे ट्रांजेक्शन है, मैं उसका नाम लिखने जा रहा हूँ, एक ईमानदार व्यक्ति। ये पिछले साल पूछा भी गया था। एक ईमानदार, ठीक, व्यक्ति ठीक सदैव न्याय और सच्चाई, सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है, के पथ, ठीक, का अनुसरण करता है। ठीक, फिर उसके आगे, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। जो ईमानदार होगा किसी को धोखा नहीं देता है। ठीक, धोखा नहीं देता है। ईमानदारी सच्चे सुख का व शांति का स्रोत है। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है, का स्रोत है। ठीक, उसके लिए ईमानदारी है सबसे उत्तम नीति है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। सबसे उत्तम नीति है। ठीक, ये रहा हमारा इतना पैसे ट्रांजेक्शन। तो आइए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में जो पैसे ट्रांजेक्शन आता है तो उसे देखकर आप घबरा जाते हैं और आपको लगता है कि हम इसको कर नहीं पाएंगे। तो उसका करने का ट्रिक ये होता है कि देखिए, सबसे पहले तो आपको टेंस आने चाहिए। टेंस आने के साथ साथ आपको यूज ऑफ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पैसे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर सकते। और आपकी मीनिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको रूल बहुत आ रहा है और अगर आपको मीनिंग नहीं आ रही है तो भी आपको प्रॉब्लम दे सकती है।
तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें ट्रिक बताऊंगा कैसे क्या किया जाता है, उसकी मैं पहचान भी बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद चलिए मैं शुरू करता हूँ कि कैसे करेंगे। ये पैसे ट्रांसलेशन होता है, इकट्ठा लिखा रहेगा, ठीक है। इसको हमको अलग से, जैसे अब एक जगह पर पूरी हिंदी लिखी गई है तो एक जगह पर पूरी इसकी इंग्लिश लिखना है, ठीक है। मतलब एक एक वाक्य ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो पैसे ट्रांसलेशन होता है यानी गद्यांश का, ठीक है, वो इसी तरह कर किया जाता है। तो चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं, ठीक। इसको हम सॉल्व करते हैं और यहाँ लिखते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में अनुवाद, ठीक। चलिए अब इसका स्टार्ट करते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति, सबसे पहले सब्जेक्ट हम देखते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। यहाँ पर देखें आप, ता है दे रहा है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर एक ईमानदार, तो यहाँ लिखे एक ईमानदार की अंग्रेजी ये होगी एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक। ये इसकी इंग्लिश हो गई, ठीक। अब ये आप सोच रहे होंगे सर एन क्यों लगा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए एच यहाँ पर साइलेंट है, तो जो वर्ड साइलेंट होता है ना उससे पहले एन लगता है। आर्टिकल का नॉलेज अगर आपको होगा तो आपको जानकारी होगी इसके बारे में, लेकिन नहीं है तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि एच यहाँ पर ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, इसलिए यहाँ पे एन लगा रहे हैं। अच्छा, तो एक ईमानदार व्यक्ति की अंग्रेजी पहले मैंने लिख दिया एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है गाइस। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, आपको मैं पैसे ट्रांसलेशन सिखा के ही छोड़ूंगा, लेकिन आप ध्यान लगाए रहें, बस आपका काम जो है। अब उसके बाद हमको करना क्या है, सदैव, सदैव की अंग्रेजी हम लगा देते हैं ऑलवेज, सदैव की अंग्रेजी ऑलवेज लगा देते हैं ना। ऑलवेज मतलब कि सदैव यानी हमेशा, तो यहाँ हम लिख देते हैं ऑलवेज, ठीक। तो इससे स्टैंड से दिक्कत आ रही है, यहाँ हम लिख देते हैं ऑलवेज, ठीक। अनुसरण करता है, अनुसरण करने मतलब कि फॉलो, ऑलवेज फॉलोज, फॉलो में भी हम यस लगा देंगे क्योंकि प्रेजेंट फिट है ना, तो फॉलोज कर देंगे। ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी है, और कई ज़्यादा होते फिर खाली फॉलो कर देते। अनुसरण करता है किसका? न्याय और सच्चाई के पथ का, तो फिर यहाँ लिखेंगे पथ मतलब रास्ता, द पाथ, द पाथ, पाथ माने भी रास्ता है, मार्ग होता। अच्छा, ऑफ, न्याय और सच्चाई ना, न्याय की अंग्रेजी होगी जस्ट, न्याय की अंग्रेजी क्या होगी? जस्टिस, ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, ठीक है गाइस। तो आपने देखा इसकी हिंदी ये थी, हिंदी भी देख लीजिए आप, कि एक ईमानदार व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। तो मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये किया है, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज द पाथ, फॉलोज द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। तो वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही, कभी नहीं है ना, फिर उसके लिए हम नेवर लगा देंगे, ही नेवर। धोखा देने की अंग्रेजी होती है डिसीव, ठीक है। जब नेवर लगता है ना
वहाँ पर हम एस या ई एस डिसीव में लगा सकते हैं, DECIEVES, डिसीव्स, किसी को धोखा नहीं देता है, एनीवन, ही नेवर डिसीव्स एनीवन, एनीवन, वो कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ठीक है गाइस, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं करके बता रहा हूँ कि ही नेवर डिसीव्स एनीवन, ही नेवर, वह कभी नहीं, डिसीव्स मैंने धोखा देता है, एनीवन मैंने किसी को। ये सब प्रेजेंट फिट में ही चल रहा है। अच्छा, तो अगर प्रेजेंट फिट आपको जानकारी होगी तो बिल्कुल अच्छे ढंग समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। अब ये प्रेजेंट फिट में नहीं है, ये ईजारएम का ट्रांसलेशन है ना, तो यही देखा जाता है, पैसे ट्रांसलेशन में सब मिला होता है। तो ईमानदारी की इंग्लिश क्या होती है? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। उसके बाद है कि इंग्लिश इज लगा दीजिए, ऑनेस्टी इज। अब उसके बाद क्या कह रहा है वो? स्रोत। तो स्रोत की अंग्रेजी होती है सोर्स। कैसे सोर्स? SOURCE, सोर्स ऑफ, सोर्स ऑफ, स्रोत है किसका? सच्चे सुख। सच्चे का लिखेंगे ट्रू, ट्रू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस माने सुख या प्रसन्नता, ट्रू हैप्पीनेस, ठीक, ट्रू हैप्पीनेस। और किसका? वह शांति का, एंड पीस, वह का और हो जाएगा, वह माने और होता है ना, एंड पीस, PEACE, पीस, ये शांति। तो सच्चा सुख किसका स्रोत है? ऑनेस्टी इज सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, यानी सच्चे सुख और शांति का स्रोत है। यहाँ तक का ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हो गया, स्रोत है तक का। अभी एक और बचा हुआ है, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। उसके लिए, फॉर हिम ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ना, तो यहाँ लिख देते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर हिम, फॉर हिम। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर हिम, या फॉर हिम आगे भी लगा सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा आगे कम अच्छा लगता है, यहाँ पे कर दें ज़्यादा सही है। फॉर हिम ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, या ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर हिम, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। किसके लिए? एक ईमानदार व्यक्ति के लिए। इसी तरह से पैसे ट्रांजेक्शन देता है, ठीक है, और वो आपको सॉल्व करना होता है, वो आपको सॉल्व करना होता है। हाई स्कूल में 4 मार्क्स का देता है, इंटर में और इससे ज़्यादा मार्क्स का है 6 या 8 ऐसा कुछ करके देता है, ठीक है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर मैंने जितना भी बताया है तो आप ये देखे होंगे कि ज़्यादा इसमें प्रेजेंट डिफिट आया हुआ है, और मीनिंग तो खैर आएगी ही ना, प्रेजेंट डिफिट और इजारम का ट्रांसलेशन, सिर्फ इतने का ही इसमें यूज दिखाया गया है। तो अगर आपको इसकी जानकारी है तो बहुत अच्छे ढंग से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए पैसे ट्रांसलेशन आपके आंखों के सामने मैंने कैसे आपके सामने बिल्कुल किया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये पैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। इसको आप ध्यान से देखें, इसकी हिंदी नोट करें, और स्टेप बाय स्टेप जब करेंगे ना तो आपको जब ट्रिक रहेगी पहले से, तो वो वहाँ पर चाहे जो भी देगा आप उसको बहुत आसानी से कर लेंगे। इसलिए कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस बस ये वीडियो हमारी आज की यहीं तक, फिर आपको आगे इसी तरह से अच्छी वीडियोज़ में पैसे ट्रांसलेशन है, अदर जितनी भी जानकारियाँ लगभग आपको मैं देता रहूँगा। थैंक्स।